डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एरर की स्टडी करेंगे। किस टॉपिक की हमको स्टडी करनी है बेटा? इस बार हमको जो इस बार स्टडी करनी है एरर। इससे पहले वीडियो में मैंने एरर के बारे में बहुत थोड़ा सा नॉलेज दिया था। एरर, अब देखो, अब ये एरर तो बहुत सुने हो, एरर यानी मिस्टेक, गलती। अब ये फिजिक्स में एरर की एक पूरी टॉपिक है, ठीक है। देखो बेटा, एरर रियल में होता क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ट्रू वैल्यू और अब बेटा कौन सी है? मेजर्ड वैल्यू। इसमें जो डिफरेंस होगा वही आपका कहलाएगा एरर, ठीक है। अब बताती बेटा ट्रू वैल्यू, और इसका एग्जांपल ये समझो। फॉर एग्जांपल किसी, मान लो हमारे पास कोई एक रॉड था, इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल लेंथ फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो कहा जाएगा कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अब हमने किसी वजह से क्या कर दिया, इसका हमने मेजरमेंट किया, इसको नापा, तो कोई ना कोई वजह रही होगी। 5 ना आकर 4.9 आ गया, 4.6 आ गया, कुछ कम आ गया। तो अब उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो सीधे तो कितना होगा? 0.1 आ गया। अगर यही 0 आता तो कहते कोई एरर नहीं है, लेकिन 0.1 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, तो यानी कि डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है। किसमें? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में। इसी का नाम बेटा एरर। क्या नाम है? एरर। यानी सीधे सीधे एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इतना ही याद करना है। अब जो ये एरर होती है, एरर के देखा जाए तो एरर के टाइप्स जो हैं ये बहुत से टाइप हैं, 5 से 6 टाइप की होती है। लेकिन मेन हमको पढ़ना है लीस्ट काउंट एरर। थोड़ा सा टाइप्स के बारे में बता दूं, जैसे कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर यानी कि मेज़रमेंट जो कर रहे हैं, एक बार हमने उसका मेज़रमेंट किया, उसमें 0.2 सेंटीमीटर का एरर आ गई, अगली बार फिर 0.2 सेंटीमीटर का, अगली बार फिर 0.2 सेंटीमीटर का, यानी कि एक फिक्स एक कांस्टेंट आ रहा है। तो ऐसी एरर को बोलेंगे बेटा कांस्टेंट एरर। उसके बाद जो एरर होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, स्केल के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, ठीक है। ऐसी एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। उसके बाद है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, यानी टेक्निक के बारे में हमको पता ही नहीं है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर को चलाना जानता ही नहीं है, अब बार बार उसको ऑन करे ऑफ करे, ठीक है। या फिर कोई वेट बॉक्स है, वेट बॉक्स में, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब तुमको मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गाज मिलेगा, उसकी टेक्निक जानते ही नहीं हो तो एरर तो आएगी ही आएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ पर्सनल एरर होती है, इस पर अंदर से देखो बेटा नेम सुनो। उसके बाद रैंडम एरर होती है, ठीक है, ग्रास एरर्स या मिस्टेक्स होती है। सबसे लास्ट में लीस्ट काउंट एरर। बाकी को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको लीस्ट काउंट एरर को पढ़ना है। किस टॉपिक को लेकर चलना है? लीस्ट काउंट, इसको लेकर चलना है, इस टॉपिक को। कौन सी? लीस्ट काउंट एरर। देखो, जो लीस्ट काउंट एरर है, सबसे पहले बात आती है बेटा लीस्ट काउंट। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया। लीस्ट काउंट मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो कोई भी स्केल क्या कर सकता हो? रीड कर सकता हो, पढ़ सकता हो, उसी का नाम होता है क्या चीज़? लीस्ट काउंट। ये पिछली वीडियो में देख लेना, उसको मैंने बहुत कायदे समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट एरर जो पढ़नी है, लीस्ट काउंट एरर में, ठीक है, तो सबसे मेन एरर हमको पढ़नी है लीस्ट काउंट एरर में सीधे सीधे एब्सोल्यूट एरर। कौन सी पढ़नी है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब बेटा बात आती है ये एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो वो ये सीधे सीधे जो मैंने एरर की डेफिनेशन बताया है, यही एब्सोल्यूट एरर है। उसको जो दिखाते हैं सीधे सीधे, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस कौन सी? मेजर्ड वैल्यू। यानी कि एरर की डेफिनेशन ही क्या कहलाती है एक तरीके से? कौन सी? एब्सोल्यूट एरर।
लेकिन अब बात बेटा आएगी कि ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू कैसे पता करेंगे कि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इसकी ट्रू वैल्यू है क्या, ये भी तो एक बात आती है। जब ट्रू वैल्यू पता रहेगी तब न जानेंगे कि इसके वाकई में मेज़रमेंट करने में एरर आ रही है। अब देखो ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए एक चीज़ कंसीडर ये कर लीजिए। एक बार हमने इसका मेज़रमेंट किया, ठीक है, मान लो उसका A1 था, उसके बाद दूसरी बार मेज़रमेंट किया A2 A3 कहाँ तक AN तक हमने मेज़रमेंट कर लिया। अब सबका मीन निकाल देंगे, उसी को ट्रू वैल्यू मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार निकाला 5 सेंटीमीटर आया, अगली बार निकाला 5.1 आया, उससे पहले निकाला 4.9 आया, उसके बाद 5.2 आया। अब इसमें से ट्रू वैल्यू माने तो किसको माने, तो जितना भी हमने परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, उन सब का क्या किया जाएगा, सीधे सीधे मीन निकाल दिया जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा बेटा, उसका ट्रू वैल्यू। क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होगा, सीधे सीधे जितना भी परफॉर्मेंस हमने किया है उन सब का मीन निकाल लेना, ठीक है। यानी कि ए सीधे सीधे ए मीन इज इक्वल टू सीधे सीधे मान लो A1 किया प्लस A2 किया AN तक किया, आप AN से डिवाइड कर दो, यही आपका क्या निकल गया, सीधे सीधे ट्रू वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब बात आती है ऐसे ही मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। कौन सा होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एम से, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा AM से करते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर ये कितना होगा, जितना भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, यानी कि मॉड ऑफ डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, जितने बार परफॉर्मेंस के उतने बार से डिवाइड कर दो, ये आपका क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल्स होगा तो ये और क्लियर होगा। अब बेटा बात आती है जो अगला हमारा है, ये सीधे सीधे कौन सा है, रिलेटिव एरर। कौन सी एरर है, रिलेटिव एरर। नोट को सामने रखते जाना और भी देखना, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर देखो नाम ही से लग रहा है, ये जो एरर होगी किसी न किसी से रिलेशन ज़रूर होगा, ठीक है। ये जो रिलेटिव एरर होती है ये सीधे सीधे ये रिलेशन होता है किसके साथ, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और किससे, सीधे सीधे ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये आपका निकल जाएगा रिलेटिव एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जानते हो, डेल्टा AM होता है कि नहीं होता है, और ट्रू वैल्यू को क्या मानते हैं, A का मीन, निकल गया रिलेटिव एरर, ठीक है। अब एक एरर आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कितना, जो रिलेटिव एरर निकाले हो इसी में 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, सीधे सीधे परसेंटेज एरर, ठीक है। अब ये सब इतना तो बेसिक टर्म हुआ। अब इस पर एक आध मैं क्वेश्चन करवा दूँ तो बेटा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हो, देखो खूब ध्यान से इसको ट्राई करना है। क्वेश्चन में दिया है, इन ए सक्सेसफुल मेजरमेंट द रीडिंग्स ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वी फाउंड टू बी, यानी कि जितनी बार किया गया 2.63 सेकेंड, अगली बार 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। यानी कि इसमें बेटा देखो लगभग साफ एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ों को पूछ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, देखो क्वेश्चन में पूछा भी है मीन वैल्यू निकालना है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए इतना तो कॉमन सेंस आ ही गया होगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड के लिए है तो जो चाहे आप सिंबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपको क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू। देखो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, मैंने क्या पीछे बताया है कि जितना भी परफॉर्मेंस हुआ है, यहाँ पर कितना परफॉर्मेंस हुआ है, इतना परफॉर्मेंस हुआ है, 1 2 3 4 5 6 5 बार, ठीक है। क्या करेंगे, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू निकालने के लिए सबको ऐड कर दो। अब सबको ऐड करने का मतलब 2.63 है, उसके बाद कितना है प्लस 2.56,
उसके बाद प्लस कितना है 2.42 प्लस 2.71, उसके बाद प्लस 2.80 अपान कितना है 5 है। सबको ऐड कर दो, ये सेल्फ ट्राई करो, ठीक है। ये सबको जैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू बेटा आ जाएगी, मैंने ऐड किया हुआ है 13.12 अपान कितना है 1 परफॉर्मेंस 2 3 4 5 परफॉर्मेंस है। ये जैसे ही डिवाइड करेंगे देखो 5 टू द 10 होगा, उसके बाद 5 6 30 होगा, यानी कि 2.62 सेकेंड निकल गया। एक चीज़ निकल गई, क्या निकल गया सीधे सीधे आपका ट्रू वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद क्या निकालोगे, जब ट्रू वैल्यू निकल गई अब को एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर मैंने अभी बताया है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सीधे सीधे डेल्टा पहले निकालनी A1 इज इक्वल टू कितना मीन वैल्यू माइनस कौन सा ट्रू वैल्यू, या इन दोनों में जिससे चाहो माइनस करो, पहले से दूसरे को दूसरे से पहले को। क्यों, लास्ट में इसका मार्ड जब निकालेंगे तो सब पॉजिटिव आंसर आ ही जाएगा, इसलिए पहली निकालनी है। तो ठीक है, तो 2.63 आए थे ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब पहली मेजर वैल्यू कितना है 2.63 इसकी आई थी, कौन सी मेजर वैल्यू है, और इसके ट्रू वैल्यू कितने निकाले थे -2.62, ज़रा माइनस करो 0.1 आएगा सीधे सीधे, सॉरी ये 0.01 सेकेंड, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये छोटी क्वांटिटी है 2.6 नहीं सॉरी ठीक है 0.1 सेकेंड आया, ये पहला निकल गया। देखो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होता है। पहले एब्सोल्यूट एरर ऐसे क्या निकालोगे बेटा, डेल्टा A2 निकाल लो, डेल्टा A3 निकाल लो, डेल्टा A5 तक निकाल लो। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, मीन निकालना है तो जितना भी आएगा सबको ऐड करके, फॉर एग्जांपल ये 5 टाइम आएगा, 5 से डिवाइड कर दो, ये आपका क्या निकल जाएगा सीधे सीधे मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये बेटा खुद सेल्फ ट्राई करना। अब उसके बाद इसमें क्या निकालना है, अगले एक ही क्वेश्चन में देखो सारी बातें आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करोगे, रिलेटिव एरर निकालने के लिए अभी मैंने पिछला फार्मूला बताया है, किसका किसका रिलेशन होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपन कौन सा ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अभी ऊपर निकाले हो, कितना आएगा 0.11 सेकंड आया है, अपन सीधे सीधे इसकी ट्रू वैल्यू 2.62 सिंपल करना सीधे सीधे 11 अपान कितना हो जाएगा 262। अब इसको बेटा तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसा ही पॉइंट लगा दिया तो भी एक ज़ीरो बढ़ा दो 110 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा ज़ीरो, फिर एक बार नोट किया तो कितना हो गया 1100 हो गया। तो नियर अबाउट 2 4 8, यानी कि इसका आंसर लगभग आएगा लगभग कितना जाएगा 0.04 सेकेंड। या फिर कौन सी हो गई, रिलेटिव एरर हो गई। इसी का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.4 में 100 मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 4%, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बेटा था, सिंपल था, ठीक है। ये आपका हो गया। ऐसे ही तुम और भी क्वेश्चन होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसको ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ओके थैंक यू। ऐसे एक दो टॉपिक के एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक